हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, उम्दा होंगे। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी तैयारी में जी जान से जुट गए होंगे। तो आप सभी लोगों का इल्विशा स्टडी चैनल में स्वागत है। आइए, आज है 10 सितंबर का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। तो आज है, हाल ही में पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर हस्ताक्षर कहाँ पर हुए। तो ये हुए हैं फ्रांस में, और फिर ये ओपन हो जाएंगे 12 सितंबर 2024 से। कोई भी देश इस पे सिग्नेचर कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो ये बनाया गया है प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया। तो ये पारित किया है तेलंगाना ने। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है। तो ये हुआ है यूएई में। उसके बाद दोस्तों, आज हम लोग कुछ राजधानी कवर करेंगे, जैसे कि राजधानी वगैरह भी एग्जाम में पूछी जाती है, और हम लोग ऐसे 10-10 क्वेश्चन करके राजधानी का रोज कवर करेंगे। तो हम लोगों की काफ़ी राजधानी कवर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे उसकी मुद्रा। आइए देख लेते हैं राजधानी। तो सबसे पहले है ईरान की राजधानी तेहरान। आप लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि ईरान लास्ट में ना आ रहा है। उसके बाद आप लोग ये देख लीजिए कि तेहरान के भी लास्ट में ना आ रहा है, तो ईरान का तेहरान। उसके बाद आ जाते हैं इराक का बगदाद। उसके बाद बहरीन का मनामा। उसके बाद कतर का दोहा। उसके बाद आबू धाबी का यूएई का आबू धाबी। उसके बाद ओमान का मस्कट। उसके बाद यमन का सना। उसके बाद जॉर्डन का अम्मान। उसके बाद सीरिया का दमिश्क। उसके बाद आ जाता है तुर्की का मुद्रा, और ये दोनों मैंने इसमें डाल दिया। तो इसका हो जाएगा, राजधानी हो जाएगी अंकारा, मुद्रा हो जाएगी लीरा। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी। तो ये बनी है फिजी का यात्रा इन्होंने किया है। उसके बाद ये फिजी के तिमोर लिस्ते। उसके बाद हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा बन गया। तो ये बन गया है अपना भारत। देख रहे हैं आप लोग, प्लास्टिक प्रदूषक में भारत। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है। तो ये है नारियल से। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति का पद का चुनाव किसने जीता। तो ये जीता है अब्देल मजीद तेबेनो। इन लोगों का नाम ही ऐसा होता है, अगर आप लोग एक बार ध्यान कर लेंगे तो ये भूल भी नहीं सकते हैं। इजराइल मानते हैं कि थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आ जाते, इजराइल की टावर और अडानी समूह 10 बिलियन डॉलर की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित करेंगे। तो ये विकसित करेंगे महाराष्ट्र। उसके बाद आ जाते हैं, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा। तो ये होगा हरियाणा में। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया। तो ये किया है जापान के साथ। उसके बाद आ जाते हैं, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, लद्दाख के 5 नए जिले जो अभी हाल ही फिलहाल में बने हैं। पहला जास्कर, दूसरा द्रास, उसके बाद है शाम, उसके बाद है नुब्रा, उसके बाद है चांगथांग। उसके बाद आप लोग ये देख लीजिए कि लद्दाख के पहले 2 ही जिले थे। वो 2 जिले कौन कौन से थे। तो एक था लेह, उसके बाद दूसरा था कारगिल। उसके बाद आ जाते हैं, लखपति दीदी, ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया। तो ये महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया। उसके बाद आप लोग ये बताइए, बधावन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं,
ये आज इतना ही मैंने कवर किया है। बाकी कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा।